जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि देवताओं को गुरु बनाना कहाँ तक सही है। बहुत से लोग हैं, हमारे पास भी बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आते हैं या बहुत से लोगों के प्रश्न भी आते हैं कि माँ हमने तो जो है गुरु धारण कर रखे हैं, या कभी वो हमारे से मंत्र के बारे में पूछते हैं या पूजा पाठ के बारे में पूछते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपने कोई गुरु बना रखा है, कोई गुरु धारण कर रखा है। तो वो ये कहते हैं हाँ जी हमने गुरु बना रखा है, हमारे गुरु जी भोलेनाथ हैं, या हमारे गुरु जी हनुमान जी हैं, या हमारे जो गुरु हैं वो माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं। इस तरह की बातें वो बोलते हैं और ये भी कहते हैं कि हम उनको गुरु मान करके साधनाएं करते हैं। देखिए, आपने गुरु बनाया, देव शक्तियों को गुरु बनाया, अति उत्तम है। जो वास्तविक रूप से जो प्रथम गुरु होती है वो प्रकृति होती है। प्रकृति आपको हर तरह का ज्ञान देती है और प्रकृति भगवती महाकाली है। तो प्रकृति आपको हर तरह का ज्ञान देती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज्ञान आपको स्वतः ही प्राप्त होता रहता है, उसमें गुरु की आवश्यकता नहीं होती। आप प्रकृति आपकी गुरु होती है। जैसे आपने देखा होगा पशु पक्षी होते हैं, उनको कौन ज्ञान देता है? उनको कोई ज्ञान नहीं देता। प्रकृति उनकी माँ होती है, प्रकृति ही उनको ज्ञान देती है। ज्ञान उनके पास स्वतः ही होता है। तो इसी प्रकार से कुछ ज्ञान आपके पास स्वतः ही होता है, लेकिन जहाँ पर साधना क्षेत्र की बात आती है, जहाँ पर पूजा पाठ की बात आती है, तो जब आप एक सामान्य व्यक्ति होते हैं और सामान्य पूजा पाठ को लेकर के चलते हैं। सामान्य पूजा पाठ से अर्थ होता है कि आप अपनी डेली रूटीन की पूजा करते हैं, जैसे कि आप चालीसा का पाठ करते हैं या फिर किसी नॉर्मल मंत्र का आप जाप करते हैं या फिर आप नाम जाप करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती। वाकई में वास्तविक रूप से गुरु की आवश्यकता तो हर किसी को होती है, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं, तो बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। चलिए आप इस बात को साइड में कर दें। तो यहाँ पर ये बात आती है कि क्या गुरु बनाना जरूरी होता है? हाँ, गुरु बनाना जरूरी होता है, लेकिन जब तक अगर आप साधना क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं या किसी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं फंस रहे हैं कि वहाँ पर आपको गुरु की आवश्यकता पड़े, तब तक तो ठीक है। आप अपनी नॉर्मल पूजा पाठ जो होती है, नॉर्मली जो दिन प्रतिदिन की, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर साधना क्षेत्र की बात आती है, साधना करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है। आपको साधना करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। आपको नियमों का ज्ञान होना चाहिए। तो नियमों को जो बताने वाला है, नियमों का जो ज्ञान देने वाला है, वो गुरु होता है। तो गुरु आपको बताते हैं किस प्रकार से साधना की जाती है, और गुरु इस साधना का ज्ञान तो आपको देते ही देते हैं, लेकिन आपके साथ में जो सुरक्षा चक्र होता है वो गुरु आपको देते हैं। यानी अगर आप साधना करते हैं तो वो गुरु की दृष्टि में होना चाहिए, गुरु की नॉलेज में होना चाहिए कि आप साधना पर बैठ रहे हो या आपने साधना उठा ली है। तो जो गुरु के इष्ट होते हैं, जो गुरु के साथ चलते हैं, तो गुरु के इष्ट जो गुरु शक्ति होती है, क्योंकि गुरु शक्ति क्या होती है? गुरु शक्ति, गुरु के जो इष्ट होते हैं वही गुरु शक्ति होती है। तो जो गुरु की शक्ति होती है, यानी गुरु के जो इष्ट होते हैं, जिनको गुरु ने अपने भाव पे चला रखा है या भोग पे चला रखा है या अपने तप पे चला रखा है, जप पे चला रखा है, मतलब किसी भी तरीके से चला रखा है, वो शक्ति जो है आपको सुरक्षा चक्र प्रदान करती है गुरु की तरफ से। तो वो गुरु की शक्ति कहलाती है। तो वो आपको सुरक्षा चक्र प्रदान करती है और उनकी दृष्टि आपके ऊपर होती है कि ये जो मेरा बच्चा है, यानी जो गुरु है वो शक्ति का बच्चा होता है, तो इस बच्चे के जितने भी शिष्य हैं वो उनको अपने सुरक्षा क्षेत्र में ले लेते हैं। तो यहाँ पर गुरु आपका बचाव करते हैं किसी भी साधना के दौरान, और गुरु को पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पर आप त्रुटियाँ कर रहे हैं। गुरु इस बात को जानते हैं, क्योंकि गुरु के पास शक्ति है, तो शक्ति से वो जानते हैं कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पर ठीक चल रहा है, कहाँ पर गलत चल रहा है। गुरु को ये चीज़ पता रहती है। तो गुरु धारण करने से, साधना जब आप करते हो, आपको सुरक्षा चक्र मिलता है। साथ ही जब आप गुरु धारण करते हो तो गुरु से आपका जो है
वार्तालाप होता है, यानी आमने सामने वार्तालाप होता है। या जैसा कि आप जानते हो, आप जो है ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन भी अगर आपकी बात होती है तो भी वो भी वार्तालाप ही होता है। लेकिन जहाँ पर देवताओं को गुरु बनाने की बात आती है तो वहाँ पर आप देवताओं से वार्तालाप नहीं कर सकते, क्योंकि जो दिशा निर्देश आपको चाहिए वो देवता आपको डायरेक्ट नहीं दे सकते। वो तब उस परिस्थिति में आपको डायरेक्ट दिशा निर्देश दे सकते हैं, या तो आपके पास कोई ऊर्जा हो, शक्ति हो, सवारी हो, जिसके माध्यम से आप देवताओं से बात कर सके और देवता आपका मार्गदर्शन कर सके। और अगर ऐसी कोई शक्ति आपके पास नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आपको देहधारी गुरु ही बनाना पड़ता है। और उससे आगे की बात, अगर आपने किसी भी देवता को गुरु बना लिया है, यानी आप गुरु धारण कर चुके हैं किसी भी देवता को जिसके प्रति आपके मन में भाव होता है, तो जो साधना चलती है, एक साधना का एक तरीका होता है चलने का। साधना जो है जब चलती रहती है, लेकिन एक समय पर आकर के आप रुक जाते हैं, जहाँ पर वास्तविक रूप से आपको गुरु की आवश्यकता होती है। या आप ये कहें कि जो शक्तियाँ आपके साथ चल रही हैं, जिस देव कृपा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, वो देव कृपा ही आपको जो है आपके जो देहधारी गुरु होते हैं वहाँ तक लेके जाती है। क्योंकि शक्तियाँ ही आपको गुरु दिलाती हैं, शक्तियाँ ही आपको गुरु तक पहुँचाती हैं। और जो गुरु होते हैं, गुरु आपको दिशा निर्देशन देते हैं, समय समय पर साधनाएं देते हैं, और इस संसार का और आध्यात्मिक ये दोनों ज्ञान आपको देते हैं। तो यहाँ पर जो है शक्तियाँ खुद आपके लिए गुरु का चुनाव करती हैं, शक्तियाँ खुद आपको गुरु तक लेके जाती हैं, क्योंकि वो आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहती हैं। क्योंकि ज्ञान के अभाव में आप एक सीमा पर जाकर के रुक जाते हो। और अगर आप ये चाहते हो कि हम बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, या हम इधर उधर से सीख करके और ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, गुरु तो हमने भगवान को बना ही रखा है तो वो हमारी रक्षा करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं होता। वहाँ पर जाकर के शक्तियाँ भी आपका साथ छोड़ देती हैं अगर आप शक्तियों के अनुसार कार्य नहीं करते हो। अर्थात अगर आप जो है, अगर वो आपको गुरु दिलाना चाह रही हैं और आपके मन में ये भाव आना शुरू हो जाए, अगर आपने देवता को गुरु धारण कर रखा है और उसके बाद में आपके मन में यह भाव आना शुरू हो जाए कि मुझे अब गुरु धारण करना चाहिए, या वास्तविक रूप से मुझे गुरु की आवश्यकता है, तो आप ये मान के चलिए कि वो भाव जो है आपके जो देवता हैं, यानी जो गुरु देवता हैं, उन्होंने ही आपके मन में डाला है, और वही आपको वास्तविक रूप से एक देहधारी गुरु से मिलाना चाहती हैं। तो इसीलिए देवताओं को गुरु बनाना अनुचित नहीं है, लेकिन एक सीमा तक उचित है। लेकिन एक सीमा पार होने के बाद में आपको देहधारी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जब भी आप गुरु बनाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखें कि गुरु से वार्तालाप होना जरूरी होता है, क्योंकि बिना वार्तालाप के आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कोई ऐसा माध्यम होना चाहिए जिससे आप गुरु के निर्देशों का पालन कर सकें, या गुरु आपको निर्देश दे सकें। तो इन चीज़ों को जानते हुए ही आपको देहधारी गुरु की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।